एक समय की बात है, गौतम बुद्ध वनवास में थे। जंगल की शांति ने उनके मन को तनाव मुक्त बना दिया था और वे लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए अपने अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया था। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव में गए जहां लोग एक गुलाब के फूल की पूजा कर रहे थे। फूल की सुंदरता और सुगंध ने लोगों को आकर्षित किया था और वे इसे भगवान का प्रतीक मानते थे। बुद्ध ने एक शिष्य से कहा, इस फूल की पूजा क्यों की जा रही है? शिष्य ने उत्तर दिया, इस फूल की सुंदरता और सुगंध के कारण यह हमें प्राकृतिक सौंदर्य की ओर मोड़ता है और हमें भगवान की महिमा में रुचि बढ़ाता है। बुद्ध हंसते हुए बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा है। इस फूल में सुंदरता है और सुगंध है, लेकिन यह कुछ नहीं बोलता। अगर अच्छाई होती है तो उसकी अच्छाई अपने कामों से साबित होती है। बुद्ध ने इस अद्वितीय पाठक को एक कहानी के माध्यम से सिखाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम धरा था। धरा गरीब थी, लेकिन उसका हृदय धर्म और सच्चाई से भरा हुआ था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी ने गांव वालों को सम्मानित करने का ऐलान किया। उसने एक विशेष पुरस्कार का ऐलान किया और बताया कि वह उस व्यक्ति को बेहद धनवान बना देगा जो सबसे अच्छा और सबसे ईमानदार कारीगरी करेगा। गांव वाले सभी अपनी कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद इस अद्वितीय मौके के लिए तैयार थे। धरा ने भी यह दृढ़ निश्चय किया कि वह इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेगी। धरा ने अपने छोटे से खेत में बड़े प्यार से अच्छी खेती की और न्यूनतम मूल्य में अपना सामान बेचा। उसने यह सिद्ध करने के लिए अद्भुत ईमानदारी और प्रतिबद्धता दिखाई। पुरस्कार समारोह के दिन गांव के सभी लोग उत्साह से इंतजार कर रहे थे। अमीर व्यापारी ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया और एक एक करके उनके योगदान की स्तुति की। फिर आया धरा का क्रम। धरा, जो गरीबी के बावजूद अपने ईमानदारी में निपुण थी, स्तरहीन हंसी के साथ आगे बढ़ी। व्यापारी ने धरा की बातों को ध्यान से सुना और फिर बोला, तुमने सबसे अच्छा कार्य किया है। धरा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का मैं सराहना करता हूं। धरा को अमीर व्यापारी ने उच्च स्तर की स्थिति और सुधार का वादा किया। गांव वाले हैरान थे कि कैसे एक गरीब महिला ने सबको पीछे छोड़ दिया। धरा ने व्यापारी से कहा, मेरा लक्ष्य कभी सिर्फ धन कमाना नहीं था, बल्कि एक ईमानदार और उपयुक्त समाज की दिशा में योगदान देना था। व्यापारी ने धरा को गांव की समृद्धि के लिए एक शिक्षा संस्थान स्थापित करने का समर्थन किया, जिससे गरीबों को शिक्षा मिले और उनका जीवन सुधरे। धरा ने उसे धन की जगह शिक्षा की महत्वपूर्णता समझाने के लिए अपनी कठिनाइयों का सामना करने का साहस दिखाया। धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार हुआ और लोगों की शिक्षा में वृद्धि हुई। धरा ने गांव वालों को नए दिशा में बदलने में सहायक होने के लिए समर्पित किया और वह गांव को एक नए युग की ऊंचाई पर ले जाने में सफल रही। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अच्छाई को भले ही हम शब्दों में नहीं देख सकें, परंतु हमारे कर्मों में होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि सच्चा महानता और ईमानदारी अपने कर्मों में होती है, जो एक गरीब महिला ने अपने जीवन से साबित किया। इसके बावजूद धरा कभी भी अपनी मूल्यों पर नहीं भूली और हमेशा यह समझती रही कि सच्चा समृद्धि और खुशियां उन मौकों में होती हैं जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करते हैं।